हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो क्लास है ना प्यारे बच्चों, ये एकदम हम कह सकते हैं कि पूरे फिजिक्स का जो हृदय है, हमारा चैप्टर जिसका नाम है प्यारे बच्चों विद्युत धारा, और उसका भी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों उसका भी हृदय माना जाता है। किसको? हमारा ये जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, जहां हम लोग प्यारे बच्चों प्रतिरोध के बारे में है ना, और रो लगा करके बच्चों प्रतिरोधकता के बारे में, और हम लोग जो प्रतिरोधकता और प्यारे बच्चों उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहां पर ओम के नियम को। और ओम का नियम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए कि आप सभी लोग प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से जानते होंगे। और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से 5 अंक के प्रश्न बनते हैं, 2 अंक के प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, सब कुछ प्यारे बच्चों यहां से बनता है। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। कैसे आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कुछ बच्चों को देख पा रहा हूं जो मेरे सामने है। नेहा कुमारी हैं, पिंटू कुमार है, छोटू हैं, मेरे बच्चों दिलखुश है, अमन है, माहिर है, सत्यम कुमार है, भोला है, नवीन है, सचिन है, प्रिंस है। आप सभी लोग जुड़ चुके हैं प्यारे बच्चों। आज का क्लास जो होने वाला है बहुत ही गजब का क्लास होने वाला है। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और मेरे बच्चे है ना, जितना ज्यादा हो सके देखना। पहले हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं ना गुरुजी, पढ़ने क्या वाले आज बता दीजिए। तो कहते हैं प्यारे बच्चों हम लोग 10th क्लास के साइंस का एनसीईआरटी साइंस मेरे बच्चे पार्ट नंबर है ना, पार्ट नंबर प्यारे बच्चों आज 4 होने वाला है हमारा। और आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 भी है। कितना प्यारा ना, चैप्टर भी 4 है और पार्ट भी 4 है। उसके बाद प्यारे बच्चों विद्युत धारा, करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्यारे बच्चों ये नाम ही काफी है। क्या बोला मैंने? ये नाम ही काफी है, ओम का नियम। ओम का नियम प्यारे बच्चों, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। साथ में हम लोग आज बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। मैं प्यारे बच्चों लगभग 1200-1300 बच्चों को लाइव देख पा रहा हूं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं पहले, सबसे पहले जीवन में प्यारे बच्चों बहुत लोग कहते हैं गुरुजी मेरा जीवन बहुत खराब चल रहा है, मेरा जीवन बहुत खराब चल रहा है, बहुत गरीबी में हम जिंदा हैं। तो प्यारे बच्चों आज का मोटिवेशन देखना, जब भी आप अपने जीवन से नाखुश हो तो इस तस्वीर को देख लेना। ध्यान से देखो इस तस्वीर को। इस भाई साहब के जूते देखो, इस भाई साहब के जूते कितने बड़े हैं, है ना, कितने बड़े जूते हैं। और पैर बच्चों पैर कितना छोटा है। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या लगा दिया बताओ। यहां पर इन्होंने मेरे बच्चे, यहां पर इन्होंने ये लगा दिया, क्लिप लगा दिया इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जूते पहने। बताओ इससे भी कोई गरीब हो क्या? इस बच्चे से, इसके जूते को देखकर बताओ क्या इससे भी कोई गरीब है यहां पर? नहीं ना। अगर कोई गरीब नहीं है बच्चों तो याद रखना आप अमीर हो, आप अमीर हो, दिल से अमीर हो। प्यारे बच्चों जितने आपकी पिताजी कमाते हैं, देखो लोगों में कंपैरिजन करना छोड़ दो, तुलना करना छोड़ दो। आप गरीब नहीं हो प्यारे बच्चों। हमेशा जैसे भी हालात हो, अपने हालात में क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से गुरुजी। जैसे भी हालात हो, अपने हालात में हमें खुश रहना चाहिए, अपने हालात में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और प्यारे बच्चों जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहिए, बहुत आगे इन द सेंस बच्चों कि हमें मेहनत करके सच में बहुत आगे बढ़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर है ना, मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि लगभग 1500 बच्चे लाइव हैं। चलिए अगला 30 मिनट प्यारे बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस परिवार को डेडिकेट करते हैं। 30 सेकंड, माफ कीजिएगा, 30 सेकंड दिशा ऑनलाइन क्लासेस परिवार के लिए। मैं बच्चों अधिक से अधिक बच्चे जुड़े, इसलिए मैं इस क्लास को शेयर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चों? शेयर, ठीक है ना, हर जगह शेयर हो गया। चलिए मैं इस क्लास को मेरे बच्चे शेयर कर रहा हूं। और आप लोग भी है ना, आप लोग भी प्यारे बच्चों आज पूरी दम लगा करके इस क्लास को शेयर कीजिए। सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, सारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जितने भी बच्चे हैं सबके स्टेटस पर, क्योंकि आज होने वाला है बच्चों ओम का नियम, ओम का नियम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए फटाफट से आप सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए। और जितने बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हैं, मैं देख रहा हूं 1600 बच्चे जुड़ चुके हैं। जितने बच्चे जुड़े हैं कम से कम लाइक की संख्या जो है उतनी अभी होनी चाहिए। तो सभी प्यारे बच्चे लाइक कर दीजिए। अब हम लोग अभी से लेकर के 1 घंटे 15 मिनट तक नहीं बच्चों, 20 मिनट तक, क्योंकि आज मैथ का टॉपिक बहुत इजी है। तो अभी से लेकर के 1 घंटे 20 मिनट तक, यानी 80 मिनट आपको टोटल हमें देना है। तो क्या आप सभी लोग 80 मिनट मुझे देने के लिए तैयार हो चुके हैं? एक बार बताइए। हाँ सर जल्दी से। आपको अपना बहुमूल्य 80 मिनट हमें देना है बच्चों, 80 मिनट, ठीक है ना। अब यहां से 80 मिनट आपको देना है। और प्यारे बच्चों 80 मिनट के अंदर में क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उन सभी चीजों को देखेंगे। आइए बच्चों सबसे पहले देखते हैं, यह है आपके सामने जॉर्ज साइमन ओम, जिसके बारे में हमें आज बेहतरीन तरीके से फिजिक्स से, जिन बच्चों को डर लगता था, जिनको लगता था गुरुजी कि ये हमें समझना बहुत मुश्किल है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों की बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज का क्लास, ठीक है। सब लोग शुरू करें। यस गुरुजी हमने शेयर कर दिया, हमने शेयर कर दिया। मेरे बच्चे कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। शायद ही आपने टेलीग्राम पे शेयर नहीं किया सूरज, ठीक है।
शायद नहीं किया है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए तो प्यारे बच्चों क्लास शेयर हर जगह होना चाहिए। आइए गुरुजी स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सर 11th क्लास की फिजिक्स है ना। चलिए स्टार्ट करें। तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात है, ये कौन है इसको देखकर बताइए। ये हैं जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। और उसके बाद प्यारे बच्चों हम कहते हैं कि ये आपके सामने टीवी है। आप लोगों ने सबसे पहली बात ये है कि कल हम लोगों ने जो जो टॉपिक पढ़ा था, क्या आपको पूरे अच्छे से रिवाइज है? बताओ एक बार जल्दी से, क्या कल के सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज हैं? कल के सारे टॉपिक्स मेरे बच्चे आपके रिवाइज हैं? जल्दी बताओ, यस और नो। हाँ सर, कल आपने जितना भी हमें टॉपिक पढ़ाया था, जो भी टॉपिक पढ़ाया था वो हमें बहुत अच्छे से याद है। कल आपने गुरुजी हमें पढ़ाया था कि विभव क्या होता है, ठीक है। कल आपने पढ़ाया था गुरुजी कि विभव क्या होता है। नंबर दूसरे में आपने पढ़ाया कि विभवांतर क्या होता है। कल आपने पढ़ाया था कि ए मीटर क्या होता है, ए मीटर क्या होता है। कल आपने पढ़ाया प्यारे बच्चों, है ना, कल आपने पढ़ाया गुरुजी कि वोल्ट मीटर, ना, वोल्ट मीटर क्या होता है। इन चारों चीजों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाया था, डिटेल में प्यारे बच्चों। ए मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों उससे संबंधित आपके सामने कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको आज देना है, ठीक है ना। 1800 बच्चे लाइव जुड़े हैं। अगर एक बार शेयर हो जाता है तो एक एक बच्चे को भी आप जोड़ते हैं तो 3000 बच्चे लाइव में आसानी से पूरे हो जाएंगे। आइए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कल के क्लास से संबंधित है। सबसे पहला प्रश्न बच्चों, फर्स्ट पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। कल हमने पढ़ा था विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको कल बताया था चाहे विभव हो या विभवांतर, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर वोल्ट होगा, जिसको V से हम लोग डिनोट करते हैं। और ये W/Q के बराबर होता है, यानी 1V = 1J/1C होता है। ये भी मैंने कल आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है कि विभवांतर मापने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, इसका आंसर आने दीजिएगा, बहुत तेजी में आने दीजिए। तो बच्चों विभवांतर मापने वाले युक्ति को, विभवांतर मापने वाले युक्ति को, है ना, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाले युक्ति को हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्टमीटर। आपको यह बताना है कि इसको किस क्रम में जोड़ते हैं। तो वोल्टमीटर को प्यारे बच्चों हम लोग जोड़ते हैं समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्यारे बच्चों इसका आदर्श प्रतिरोध क्या होता है, इसका आदर्श प्रतिरोध क्या होता है, तो सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए कि वोल्टमीटर का आदर्श प्रतिरोध क्या होता है। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो ए मीटर होता है उसका आदर्श प्रतिरोध 0 होता है, और वोल्टमीटर का जो आदर्श प्रतिरोध है वो प्यारे बच्चों अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है आदर्श प्रतिरोध, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वोल्ट किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। ये वोल्ट साहब का पिक्चर लगा दिया, क्या है ना, पूछा गया है कि वोल्ट किसका मात्रक है। तो प्यारे बच्चों रिजल्ट आने दीजिएगा, वोल्ट किसका मात्रक है। आप कहोगे गुरुजी आपको सर वोल्ट जो है ये मात्रक है विभव का, और प्यारे बच्चों साथ में साथ विभवांतर का, ये दोनों का मात्रक है। विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों कहते हैं कि ए मीटर द्वारा किसको मापा जाता है। ए मीटर के द्वारा किसको मापा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया, कल मैंने बताया था कि ए मीटर जो है वो किसको मापता है ना, किसको मापता है। तो मेरे बच्चे ए मीटर मापता है ना, ए मीटर द्वारा किसको मापते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग मापते हैं विद्युत धारा को। किसको, धारा को मापते हैं। ए मीटर को प्यारे बच्चों किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपको मैंने कल बताया था श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तीसरी बात बच्चों की ए मीटर का जो पाठ्यांक है वो किसमें अंकित होता है। इसका जो पाठ्यांक है ये ए में अंकित होता है, और इसका जो संकेत है वो क्या होता है, इसका संकेत प्यारे बच्चों ए दे करके इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव का संकेत होता है। और इसका प्यारे बच्चों आदर्श अगर पूछा जाए कि इसका आदर्श प्रतिरोध क्या होता है, तो सबसे पहला आंसर आने दीजिएगा कि है ना, इसका आदर्श प्रतिरोध, ए मीटर का आदर्श प्रतिरोध क्या होता है, तो प्यारे बच्चों 0 होता है इसका आदर्श प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, 5 है। जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है। जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है। जूल बोले तो जे, जूल बोले तो जे, और कुलाम बोले तो सी। J/C किसके बराबर है, बताने वाले को 500 रुपए इनाम, जल्दी से, ठीक है। आप बोलोगे गुरुजी जूल प्रति कुलाम कल आपने सिखाया था, ऐसा लग रहा है कल आपने सिखाया था कि जूल प्रति कुलाम जो है वो वोल्ट के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों वोल्ट हमारा राइट आंसर होगा, वोल्ट, है ना। अभी तक जिन बच्चों ने 5 में से 5 सही किया है, एक बार आने दीजिएगा, दिल को आने दीजिए कि सर मेरा टोटल 5/5 सही है। आने दीजिएगा बहुत तेजी में,
स्पीड में। यस सर, हमारा टोटल 5/5 सही है, जल्दी से। ठीक है, यस सर, यस सर, 5/5 सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 5/5 सही है, बिल्कुल तगड़ा बच्चों। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 6ठा नंबर कि वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों 6ठा नंबर क्वेश्चन है, वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा गया है। तो वोल्टमीटर को प्यारे बच्चों हमेशा जोड़ते हैं समांतर, किसमें, समांतर, या प्यारे बच्चों पार्श्व क्रम कहा जाता है इसको। नेक्स्ट हमारा आता है, अगला आता है 7वां नंबर कि ए मीटर का आदर्श प्रतिरोध कितना होता है। ए मीटर का आदर्श प्रतिरोध कितना होता है, ये आपको मैंने पढ़ा है कि जो ए मीटर होता है उसका आदर्श प्रतिरोध प्यारे बच्चों, आदर्श प्रतिरोध ए मीटर का, आदर्श प्रतिरोध ए मीटर का 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, आदर्श प्रतिरोध 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है। कल प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था, एक बार अनंत से मैंने आपको आवेश लाकर दिखाया था, और एक बार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बोला गया है इकाई धन आवेश को एक बिंदु से इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो बच्चों अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना हो तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे विभवांतर, क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और पहले बच्चों अगर अनंत से लाना हो तो अनंत से लाने को हम लोग क्या कहते थे, अनंत से लाने को हम लोग कहते थे प्यारे बच्चों विभव। क्या बोलते थे? विभव कहते थे, विभव कहते थे, विभव कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 9 कि वोल्टीय सेल की खोज किसने और कब की थी। वोल्टीय सेल की खोज किसने और कब की थी। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया था वोल्टीय सेल की खोज किसने और कब की थी। तो वोल्टीय सेल नाम में ही लिखा है, तो मेरे बच्चे आलेसांद्रो वोल्टा है ना, किसने, वोल्टीय सेल की खोज किसने की थी, तो वोल्टा ने की थी, वोल्टा ने, आलेसांद्रो वोल्टा ने, है ना, आलेसांद्रो वोल्टा ने की थी। कब की थी बच्चों, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। सबसे पहला आंसर किसका आता है मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, आने दीजिएगा। हमारे पास समय बचा है बच्चों 1 घंटे 14 मिनट, इसी में हमें सब कुछ पढ़ना है। तो बच्चों 1776 ईस्वी में सबसे पहले धीरज का आंसर है। राहुल कह रहे हैं गुरुजी 1776 होगा। ठीक है, एक बच्चा 1878 कह रहा है, गलत है ना। 1776 नहीं बच्चों, 1796 बताया था मैंने, 1796 है ना, 1796 ईस्वी में इन्होंने किया था। तो 1796 में वोल्टीय सेल की खोज की थी, 1796 में। ये प्यारे बच्चों मैंने कल आपको बताया था। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, है ना। अच्छा 9 है, चलो लास्ट क्वेश्चन, ये तो आपको बनेगा ही नहीं बच्चों। ठीक है, 9 ही क्वेश्चन था, 10 नहीं दिया था। चलो बच्चों सॉरी ये तो अलग न्यूमेरिकल है, ये तो बिना पढ़ाई बनेगा नहीं बच्चों से। तो चलो बच्चों मैं 10वां क्वेश्चन में अपने से खुद दे देता हूं। 10वां क्वेश्चन में अपने से खुद दे देता हूं कि अगर प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं, अगर मैं कहता हूं कि V का मान अगर मैं बोलूं कि V है ना, V का मान अगर प्यारे बच्चों 20 वोल्ट है, और बच्चों आवेश का मान है ना, आवेश का मान अगर 10 कूलाम है, तो प्यारे बच्चों बताइए कि जूल का मान क्या होगा, यानी कि वर्ड W बराबर क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, क्योंकि 9 ही क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन मैंने ये सोचा कि अपने मन से मैं आपको दे देता हूं। तो जल्दी बताइए इसमें W का मान क्या होगा। तो आप कहिए गुरुजी अगर हमारा V 20 है और Q हमारा 10 है, W पूछा गया है, तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू, क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इस फॉर्मूले में इसको बैठाता हूं 20 इज इक्वल टू W बटा यहां पर 10 है, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा हमारा 200 W मतलब है कि वर्क का है, तो 200 जूल बच्चों आंसर होगा, 200 जूल। जितने बच्चों का 200 जूल आंसर है सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट किया जाए। तो कैसा रहा आपका टेस्ट, और 10 क्वेश्चन में कितना आप लोगों ने आंसर किया है ना, जरूर बताना मुझे। बच्चों स्टार्ट किया जाए। यस सर, बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है हम उस पर पहले चर्चा करते हैं कि आज का टॉपिक क्या क्या है। अच्छा आप लोग क्या सोचकर आए हैं आज कि आज गुरुजी क्या सिखाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आज के जो टॉपिक्स हैं जरा इस पर चर्चा कर लें। यस और नो? यस सर, यस सर। आज प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में कि ये प्रतिरोध क्या होता है ना, प्रतिरोध क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रेसिस्टेंस, है ना, रेसिस्टेंस कहते हैं। और प्यारे बच्चों नंबर दूसरे में प्रतिरोधक क्या होता है।
प्रतिरोधक क्या होता है, जिसको हम लोग रेसिस्टर है ना, रेसिस्टर कहते हैं ना, रेसिस्टर है ना, रेसिस्टर कहा जाता है इसको। और प्यारे बच्चों नंबर 3 में प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होता है, हम ये तीनों बिंदु को डिफाइन करेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा, इसके बाद समझ में आएगा कि सर ये ओम का नियम क्या है, ओम्स लॉ है ना। तो फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। तो प्यारे बच्चों अंतिम तक टिके रहना, बहुत अच्छे से क्लास करना अगर आपको ओम का नियम बहुत अच्छे तरीके से सीखना है तो, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों आप बताओ प्रतिरोध क्या है आप बताओ, आप लोग बताओ प्रतिरोध क्या है। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का आता है ना, जल्दी से मेरे बच्चे बताओ प्रतिरोध किसे कहते हैं। आपने प्यारे बच्चों क्या अपने जीवन में, आपने क्या अपने जीवन में प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा टीवी देखा है, यस और नो। यस गुरुजी हमने अपने जीवन में टीवी देखा है। क्या आपने प्यारे बच्चों अपने जीवन में बल्ब देखा है, यस गुरुजी हमने अपने जीवन में बल्ब भी देखा है। हमने टीवी भी देखा है, हमने जीवन में बल्ब भी देखा है। मेरे बच्चों क्या आपने अपने जीवन में फ्रिज देखा है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज बच्चों, यस गुरुजी हमने अपने जीवन में फ्रिज भी देखा है। क्या बच्चों आपने अपने जीवन में फैन देखा है, पंखा देखा है, यस सर हमने पंखा भी यूज करते हैं अपने घर में, सब लोग यूज करते हैं। मेरे बच्चों कहते हैं क्या आपने, ये क्या चीज है, कूलर है, कूलर देखा है, यस सर कूलर भी देखा है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एसी देखा है, हाँ सर एसी भी देखा है, ठीक है। प्यारे बच्चों आपने अपने जीवन में ये चार्जर देखा होगा, चार्जर देखा है। क्या आपने जीवन में अपना मोबाइल देखा है, हाँ सर इन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा है, बहुत अच्छे से देखा है प्यारे बच्चों। तो आपने जितने भी वस्तुओं को देखा, आपने जितने भी वस्तुओं को देखा बच्चों, प्रतिरोध क्या होता है समझिएगा पहले। प्रतिरोध क्या कोई वस्तु है बच्चों, क्या कोई वस्तु है, नहीं सर प्रतिरोध कोई वस्तु नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर है ना, सबसे पहले आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा एक चीज बनाते हैं। प्यारे बच्चों मेरे पास एक पदार्थ है, मेरे पास एक पदार्थ है, मेरे पास एक पदार्थ है, ध्यान समझना ये क्या है, पदार्थ है, ठीक है। और प्यारे बच्चों मेरे पास एक दूसरा पदार्थ है, ठीक है ना। प्रतिरोध क्या है कि प्रतिरोध का अर्थ है बच्चों विरोध करना। प्रतिरोध का क्या है, विरोध करना। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो प्यारे बच्चों विद्युत धारा का विरोध करती है। यानी प्यारे बच्चों अगर विद्युत धारा इस डायरेक्शन में आकर के इसमें एंटर कर रही है तो प्यारे बच्चों प्रतिरोध क्या है, इसका विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। इसका क्या करता है, विरोध करता है। तो प्रतिरोध जो है इसका अगर हम सिंपली अर्थ देखें तो प्रतिरोध का अर्थ होता है बच्चों विरोध करना। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने में से होकर बह रहे विद्युत धारा का विरोध करता है। तो प्यारे बच्चों बताओ प्रतिरोध क्या करता है, विरोध करता है ना। आप याद रखिएगा प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वैसा गुण है जो अपने में से होकर बह रहे विद्युत धारा का विरोध करता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड आराम से रुक जाइए, कहीं पर दिक्कत ना होना चाहिए है ना। आइए मैंने ये कहा कि प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक वस्तु है, और प्यारे बच्चों इस वस्तु में एक गुण है, इस वस्तु में एक गुण है। कौन सा गुण है बताओ, इस वस्तु में गुण ये है कि अगर कोई भी इसमें विद्युत धारा पार करता है तो ये इसका विरोध कहलाता है। या जिस वस्तु में यह गुण होता है उस वस्तु को क्या कहते हैं, तो गुरुजी जिस वस्तु में यह गुण होता है हम उसे कहते हैं प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं प्रतिरोधक। यानी आप कह सकते हैं कि प्रतिरोध का मतलब बस सिंपल है कि धारा का विरोध करना। एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों कि प्रतिरोध, लिख के दिखाइए, ध्यान से लिख के दिखाइए कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो बच्चों लिख के दिखाओ जल्दी से, किसे कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है, ना, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अपने में से होकर बह रहे
अपने में से होकर बह रहे, अपने में से होकर बह रहे विद्युत धारा का विरोध करता है ना। विद्युत धारा का क्या करता है बच्चों? विरोध करता है, विरोध करता है, विरोध करता है। यानी पहले बच्चों ये अपने में से होकर विद्युत धारा को नहीं जाने देता। प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो अपने में से होकर बह रहे विद्युत धारा का विरोध करता है। पहले बच्चों कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको ये 100% याद हो गया? एक बार कमेंट बॉक्स में है ना, एक बार आप मुझे यस लिखें कि सर ये मुझे याद हो गया। यस सर, यस यस, है ना। प्रतिरोध का अर्थ होता है विरोध करना, और विरोध किसका करना? विद्युत धारा का करना। यस सर, यस सर, चालक पदार्थ वाले, है ना। तो ये प्यारे बच्चों ये हमारा प्रतिरोध हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ कि प्रतिरोध का संकेत क्या होता है ना, प्रतिरोध का संकेत बताइए बच्चों, संकेत। तो हम कहते हैं प्रतिरोध का संकेत होता है बच्चों आर। क्या होता है? प्रतिरोध का संकेत क्या होता है? तो संकेत होता है आर। क्या होता है? आर होता है संकेत। इसका एसआई मात्रक बताओ बच्चों, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, क्योंकि ये जो प्रतिरोध है ना बच्चों, ये ओम के नियम से निकल कर आया है, इसलिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। इस चीज को याद रखना। अब ये ओम क्या है, अब आगे समझेंगे ये ओम क्या है। पहले बच्चों सबसे पहले ये जो अक्षर है, ये जो ओम लिखा गया है, ध्यान से समझना। ये जो ओम अक्षर लिखा गया है, ये जो ओम अक्षर है, ये किस भाषा का है? तो कहना बच्चों जो अक्षर है ओम, ये बच्चों ग्रीक भाषा का बड़ा अक्षर है ना। ग्रीक भाषा का कौन सा अक्षर है? तो ग्रीक भाषा का ये बड़ा अक्षर है, ग्रीक भाषा का बड़ा अक्षर है। आप इस चीज को याद रखना बच्चों, ये गेना, ये क्या है? ग्रीक भाषा का बड़ा अक्षर है। अब बच्चों मेन चीज क्या है कि ये जो प्रतिरोध है, ये जो हमारा ये जो आर है, ये ना, ये एक्चुअल में है क्या? ये एक्चुअल में है क्या? इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो कहते हैं बच्चों, कल आपको मैंने एक चीज बताया था, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को जानते हैं कि धारा किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों कल मैंने आपको बताया था ना, धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और प्यारे बच्चों विभवांतर क्या होता है? विभवांतर को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? तो हम इसे V से डिनोट करते हैं। तो प्यारे बच्चों जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो होता है वो V और I का अनुपात होता है। प्रतिरोध, इस बात को याद रखिएगा, प्रतिरोध जो होता है वो V और I का अनुपात होता है। क्या होता है? प्रतिरोध जो है वो V और I का अनुपात होता है। तो बच्चों हम कहते हैं कि प्रतिरोध यानी कि R जो है वो V और I का अनुपात होता है। इस चीज को आप याद रखना हमेशा, ठीक है ना। तो R बराबर यहां से फॉर्मूला बनता है V अपॉन I। क्या बनता है? V अपॉन I, ये इसका अनुपात होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध जो है वो R बराबर V अपॉन I इसका अनुपात होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों कि प्रतिरोध तो हो गया है ना, अब हम आपसे ये बात करते हैं कि प्रतिरोधक क्या है? प्रतिरोधक ये कोई पदार्थ है बच्चों, ये कोई पदार्थ है जिसमें प्रतिरोध का गुण पाया जाता है, जिसमें प्रतिरोध का गुण पाया जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरे पास है बच्चों एक पदार्थ, मेरे पास है एक पदार्थ जिसका नाम है चांदी। क्या नाम है बच्चों? चांदी। और मेरे पास है एक पदार्थ जिसका नाम है लोहा। आप मुझे ये बताएं कि दोनों में से किसका प्रतिरोध ज्यादा है? दोनों में से किसका प्रतिरोध ज्यादा है? आने दीजिएगा आंसर, आने दीजिए जल्दी से कि किसका प्रतिरोध ज्यादा है, ठीक है, जल्दी से। दोनों में से किसका प्रतिरोध ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर चांदी है और दूसरा लोहा है। तो चांदी में से, चांदी प्यारे बच्चों विद्युत धारा का विरोध नहीं करता। चांदी जो है वो विद्युत धारा को आसानी से जाने देता है, इसलिए प्यारे बच्चों हम कहते हैं कि चांदी जो ज्यादा विरोध करेगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो बच्चों इन दोनों में ज्यादा विरोध कौन कर सकता है, चांदी या लोहा? तो आप सब लोग जानते हैं गुरुजी, ज्यादा लोहा विरोध कर सकता है। लोहा से होकर बिजली पार नहीं होता है जल्दी, मतलब कि ज्यादा होता है लेकिन चांदी के मुकाबले देखें तो स्लो होता है। तो प्यारे बच्चों हम कहेंगे कि चांदी का प्रतिरोध ज्यादा होता है, चांदी का प्रतिरोध ज्यादा होता है। अब आपके सामने मैं फिर लिखने वाला हूं, एक बच्चों मैंने लिख दिया लोहा। क्या लिख दिया? एक मैंने लिख दिया लोहा, और एक प्यारे बच्चों मैं लिख देता हूं, एक मैंने क्या लिख दिया? लोहा, और एक कोई मैं दूसरा चीज लिख देता हूं, मान के चलो कि जो कि इससे भी कम हो ना। एक मैंने लिख दिया लोहा, और प्यारे बच्चों दूसरा मैं लिख देता हूं, मान के चलो कि पत्थर। क्या लिखता हूं? पत्थर बच्चों। तो बताओ कि दोनों में से ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा? ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा?
आप कहेंगे सर प्रतिरोध कुछ भी नहीं है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने में से होकर विद्युत धारा को जाने नहीं देगा। सिंपल सा रूल है। तो आप कहेंगे गुरुजी ऐसी स्थिति में पत्थर का प्रतिरोध ज्यादा होगा, पत्थर का प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, पत्थर का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये अपने में से होकर विद्युत धारा को पार होने नहीं देगा। ये बच्चों बहुत ही सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है कि जो यानी प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको याद होगा मैंने धातु धातु चैप्टर में पढ़ाया था कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, सबसे अच्छा चालक। तो आप कहेंगे गुरुजी सबसे अच्छा चालक आपने हमें चांदी पढ़ाया था। बच्चों अगर चांदी सबसे अच्छा चालक है, इसका मतलब यह है कि इससे होकर के इलेक्ट्रॉन आराम से बहता है, बहुत आसानी से बहता है। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा। तो आज आपके आंसर का मुझे बेसब्री से इंतजार है कि सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा। आप कहेंगे सर देखिए जो अच्छा चालक है वो तो बिजली को जाने देगा, और अगर बिजली को जाने देगा तो वो रोकेगा नहीं, और प्रतिरोध का मतलब होता है बिजली को रोकना। तो गुरुजी सबसे कम चांदी रोकता है, क्योंकि चांदी तो अपने में से इलेक्ट्रॉन को जाने देता है। तो प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा कि सबसे कम प्रतिरोध भी चांदी का ही होता है, याद रखना। यानी प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं कि चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होते हैं, बताइए। प्यारे बच्चों चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होते हैं। गुरुजी चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो अच्छा चालक है वो खराब प्रतिरोध है ना, वो प्यारे बच्चों वो खराब प्रतिरोध है ना, प्रतिरोधक है। जो अच्छा चालक है वो खराब प्रतिरोधक है, याद रखना। प्यारे बच्चों अब यहां पर बात ये आता है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी चालक का प्रतिरोध, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्यारे बच्चों पहले ये चीज देख लीजिए, एक तरफ मैं लिखता हूं प्रतिरोध को, क्या लिखा मैंने, प्रतिरोध को, और एक तरफ लिखता हूं मैं प्रतिरोधक को। आप इसमें यह बताइए कि कौन सा पदार्थ है और कौन सा गुण है, कौन सा पदार्थ है और कौन सा गुण है, क्योंकि 1 नंबर आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा। कौन सा पदार्थ है, कौन सा गुण है। आप कहेंगे सर प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का गुण होता है, ये कोई डिवाइस नहीं है। प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का क्या होता है, गुण होता है, जो अपने में से होकर बह रहे विद्युत धारा का विरोध करता है। जबकि प्यारे बच्चों प्रतिरोधक क्या है, प्रतिरोधक ये कोई वस्तु है, ये कोई पदार्थ है, ये कोई युक्ति है, डिवाइस है बच्चों, युक्ति है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्रतिरोध क्या है, किसी पदार्थ का गुण है, जबकि प्रतिरोधक कोई पदार्थ है, बच्चों आप किसी एक प्रतिरोधक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए जो आपने देखा हो, किसी एक प्रतिरोधक। आप कहेंगे सर हर चीज दुनिया में प्रतिरोधक है जो बिजली का विरोध करता है। प्यारे बच्चों पंखा हो, टीवी हो, कुछ भी हो, सब कुछ प्रतिरोधक है, सब कुछ ना कुछ प्यारे बच्चों बिजली का विरोध सबको ही करता है। तो अगर मैं पूछूं कुछ प्रतिरोधक के एग्जाम्पल बताइए, तो आप बोलेंगे सर पंखा है, टीवी है, मोबाइल है, ये सभी के सभी क्या हैं, प्रतिरोधक ही हैं। और प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोधक का चिन्ह क्या होता है, प्रतिरोधक जो होते हैं उसका चिन्ह क्या होता है। तो कमेंट बॉक्स में आप यही लिखेंगे, गुरुजी कल आपने बताया था जिक जैक, है ना, जिक जैक। इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा प्रतिरोधक का चिन्ह होता है, इस चीज को आप हमेशा याद रखना, ये प्रतिरोधक का प्यारे बच्चों चिन्ह होता है, हमेशा याद रखना। अब हम बात करते हैं क्या प्यारे बच्चों किसी एक ही पदार्थ का प्रतिरोधक बदल सकता है, किसी एक ही पदार्थ का प्रतिरोध बदल सकता है, हाँ या ना। मैं किसी एक ही पदार्थ की लंबाई बढ़ा दूं, चौड़ाई बढ़ा दूं, गर्म कर दूं, ठंडा कर दूं, क्षेत्रफल बढ़ा दूं, तो क्या उसका प्रतिरोध बढ़ या घट सकता है, ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। एक बार मुझे बताइए, अगर मैं किसी एक ही पदार्थ के लंबाई, मोटाई, चौड़ाई घटाता जाऊं तो क्या उसका प्रतिरोध बढ़ घट सकता है, हाँ सर। चलिए बच्चों इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग एक पदार्थ लेते हैं जिसका नाम है कॉपर। बच्चों क्या लेते हैं, कॉपर, है ना। हम कॉपर का एक तार लेते हैं प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं कि मेरे पास एक कॉपर का तार है जो बच्चों 2 mm मोटा है, 2 mm मोटा है और 5 मीटर चौड़ा है। 2 mm मोटा है, 2 mm मोटा है, दूसरा तार 2 mm मोटा है, 5 मीटर चौड़ा है ना, सॉरी लंबा है। बताइए इन दोनों का प्रतिरोध सेम होगा, क्या ये दोनों A नंबर वाले पदार्थ
उतना ही बिजली को रोकेंगे, विद्युत धारा को रोकेंगे जितना बी वाले रोकेंगे। बताओ, जितना ए वाले रोकेंगे क्या उतना ही बी वाले रोकेंगे? यस और नो? दोनों का जो प्रतिरोध है क्या वो सेम होगा? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ गुरुजी, दोनों का 100% सही है ना, दोनों सेम है अगर इसकी मोटाई भी उतनी है और प्यारे बच्चों अगर इसकी लंबाई भी बराबर है, तो दोनों में जो R की वैल्यू है, जो प्रतिरोध है, वो दोनों का सेम होगा। R इज इक्वल टू R। अब प्यारे बच्चों हम एक चीज करते हैं, अब हम लोग एक चीज इसमें चेंज करते हैं। अब नंबर 1 हम चेंज करना शुरू करते हैं। ये तार है 2 मीटर का और मैं सेम इसी तार की सेम मोटाई वाले तार को 5 मीटर कर देता हूं। अब बताइए दोनों में से किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? अब दोनों में से किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? अब बताइए। तो आप कहेंगे कि सर देखिए ये तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत छोटा है, इससे होकर के इलेक्ट्रॉन आसानी से पार हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन आसानी से पार हो जाएगा, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन को पार होने में थोड़ा समय लगेगा। यानी प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का ज्यादा विरोध कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का ज्यादा विरोध कर पाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने देखा तार दोनों ही कॉपर के हैं, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, लेकिन प्यारे बच्चों एक छोटा है और एक बड़ा है। तो बड़ा जो है वो प्रतिरोध को ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देर तक रोक पा रहा है। इसका मतलब है कि बच्चों चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो सर चालक का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है। अगर हम बहुत लंबा कर दें तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हमने देखा कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, बोलो बच्चों? तो गुरुजी चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है और आर बच्चों प्रोपोर्शनल टू, यानी आर जो है आर सीधा संबंध है किससे? एल से, लंबाई से। अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घटेगा, प्रतिरोध भी घटेगा। समझ गए? बोलो हाँ या ना। ये सर समझ गए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा चालक की लंबाई बढ़ने से उसका प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? चालक की लंबाई बढ़ने से उसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो आंसर लिखेंगे लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है। यानी आर बच्चों सीधा संबंध है एल के साथ, बढ़ा दो बढ़ जाएगा, बढ़ा दो बढ़ जाएगा, सिंपल सा नियम है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इस तार की लंबाई सेम रखते हैं। अब एक को हम इतना मोटा कर देते हैं और इतना है ना, इसी लंबाई वाले को एक को इतना मोटा कर देते हैं। अब बताओ बच्चों, अब ज्यादा प्रतिरोध किसका है? सेम है, मान के चलो ये भी 5 मीटर का तार है, ये भी 5 मीटर का तार है, लेकिन ये तार बहुत मोटा है, ये तार बहुत पतला है। इसमें दोनों में से ज्यादा प्रतिरोध किसका है? आप कहेंगे गुरुजी देखिए ये तो पतला है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने में दिक्कत होगा, इससे इलेक्ट्रॉन को निकलने में दिक्कत होगा, यानी ये ज्यादा रोक पाएगा, ये ज्यादा रोक पाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम बात करें यहां की, तो यहां पर पूरा रास्ता खुला है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन बहेगा, तो ये कम रोक पाएगा, ये कम रोक पाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ज्यादा प्रतिरोध किसका है? यहां पर देखेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, पतला चीज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को निकलने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहां पर हमने देखा कि प्यारे बच्चों इसकी मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या असर पड़ा? तार की मोटाई बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या असर पड़ा बताओ? तो बच्चों आप कहोगे सर मोटाई बढ़ने से इसका प्रतिरोध कम हो गया। ठीक है, मोटाई बढ़ने से इसका प्रतिरोध और कम हो गया, क्योंकि जैसे ही मोटा बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन को जाने का ज्यादा जगह मिल गया और आसानी से बह गया, रोक नहीं पाया वो। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं मोटाई प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं ये क्षेत्रफल है ना, ये है ना, इसका हमने क्या बढ़ाया? क्षेत्रफल ही तो बढ़ाया है, मैंने इसका क्षेत्रफल बढ़ाया है। और बच्चों क्षेत्रफल को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो क्षेत्रफल को हम लोग ए से सूचित करते हैं। किससे? ए से, है ना, ए से सूचित करते हैं, ए से। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध है, जो हमारा प्रतिरोध है वो आर के विपरीत है ना, जो हमारा प्रतिरोध है, ठीक है, माफ कीजिएगा, हमारा जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के विपरीत है बच्चों। यानी कि ए आर जो है वो इसके विपरीत है। यानी कि अगर हमारा क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है।
क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है। और प्यारे बच्चों इसी के इस अनुपात को हटाने के लिए बीच में हम रो लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? रो। ठीक है ना, ये है ना, इसके बीच में रो लाते हैं। इसका अगर अनुपात हटाएंगे बच्चों, इसका अनुपात हटाएंगे तो बीच में लिखेंगे ना, यहां लिखेंगे R इज इक्वल टू, यहां पर बीच में रो देंगे, रो यानी कि P की तरह होता है रो, है ना, रो A बाय, है ना, रो 1 बाय A, रो 1 बाय A, रो 1 बाय A। और इसी को प्यारे बच्चों कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। इसको क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं प्रतिरोधकता। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसी को कहा जाता है प्रतिरोधकता। ठीक है ना, इसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता कहा जाता है, प्रतिरोधकता कहा जाता है। ठीक है ना, तो अगर हम आगे देखें, इसी को मेरे बच्चे प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसके बीच में रो लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा समानुपाती है और ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती है। ये हमारा क्या है? ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती है, यानी प्यारे बच्चों इसके बढ़ने से घटता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब बच्चों हम इसका टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, एक हम लेते हैं, आपने कभी सुना होगा, हमारे पास है बच्चों, हमारे पास है ठंडा लोहा। कैसा है? ठंडा लोहा। और हमारे पास है गर्म लोहा। एक लोहा है बच्चों जिसको हम लोग गर्म किया है, गर्म लोहा। अब ये बताओ कि ज्यादा तेज बिजली किस में जाएगा, ठंडा लोहा में या गर्म लोहा में? ज्यादा प्यारे बच्चों तेज बिजली किस में जाएगा, एक बार बताइएगा। बादल कुमार जी क्या हाल है? जल्दी से है ना, ज्यादा तेज प्यारे बच्चों कहते हैं कि एक ठंडा लोहा है और एक हमारे पास गर्म लोहा है, तो दोनों में से ज्यादा तेज बिजली किस में जाएगा? तो आप कहें गुरुजी सबको पता है कि ठंडा होने पर बिजली तेज जाता है। प्यारे बच्चों ज्यादा ठंडा से तेज जाएगा, यहां से सट सट निकलेगा, तेज जाएगा बिजली। ठंडा, कोई भी चीज ठंडा होता है, गर्म से नहीं रे। आपने नहीं सुना है कि कहीं पर भी पानी का थोड़ा सा भी बूंद पड़ गया तो प्यारे बच्चों आप याद कीजिए, सूखा जो लकड़ी होता है उसमें बिजली नहीं जाता है, पर जैसे ही भीग जाता है बिजली तुरंत आ जाता है। तो प्यारे बच्चों ठंडा लोहा में बिजली तेज जाएगा, और जिसमें बिजली तेज जाएगा इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध बच्चों कम होगा, है ना। तेज जा रहा है मतलब कम रोक पा रहा है, रोकना ही प्यारे बच्चों प्रतिरोध कहलाता है। इस दोनों में से कम प्रतिरोध किसका होगा? तो आप कहेंगे सर जो ठंडा लोहा है इसका प्रतिरोध कम होगा। यानी प्यारे बच्चों हमने ये चीज देखा कि चालक का प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब मान के चलिए कि हम लोहे को गर्म कर दिए, गर्म करने से मेरे बच्चे, गर्म करने से इसका प्रतिरोध घट गया या बढ़ गया? आप कहेंगे सर जितना गर्म करेंगे वो विद्युत धारा को उतना कम जाने देगा। जितना गर्म लोहा होगा वो विद्युत धारा को उतना ही कम जाने देगा। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है जितना गर्म करेंगे वो और कम जाने देगा, कम जाने देगा, कम जाने देगा, बहुत दिक्कत करेगा जाने में। तो प्यारे बच्चों चालक के ताप बढ़ने से उसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? परीक्षा में पूछा जाएगा। यदि मैं इसके ताप को बढ़ाता हूं, है ना, ताप प्यारे बच्चों बढ़ाता हूं तो प्रतिरोध क्या होगा? सर हमने देखा कि एक ठंडा लोहा था तो इसका प्रतिरोध कम था। जैसे जैसे मैंने इसको गर्म किया, जैसे जैसे मैंने इसको गर्म किया, इसमें इलेक्ट्रॉन को रोकने की शक्ति बढ़ गई, यानी ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी वो विद्युत धारा को जाने नहीं देगा। इसका मतलब उसमें रोकने वाला गुण बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध बोलो 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 बढ़ता है। बच्चों ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, किसी भी पदार्थ का, ठीक है ना, बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों, क्या अगर सेम लंबाई और सेम मोटाई के हम दो तार लेते हैं, एक लेते हैं बच्चों, एक लेते हैं चांदी और एक लेते हैं तांबा, एक लेते हैं तांबा, सेम लंबाई सेम मोटाई, ये है प्यारे बच्चों चांदी और ये क्या है? तांबा। अब आप मुझे ये बताइए, एक चांदी है और एक तांबा है ना, एक तांबा है, दोनों में से ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा? यानी बिजली को ज्यादा कौन रोक पाएगा बच्चों? बिजली को ज्यादा कौन रोक पाएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी, देखो एक बच्चा बहुत पूछ रहा है सर ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा? 80 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, 80 में से आपको 40 बनाना है, ठीक है, यही अभी तक का रूल है। अगर कोई दूसरा नियम आता है
तो प्यारे बच्चों वो बिहार बोर्ड जब तक नहीं कहता आप किसी दूसरों की बातों को बिल्कुल भी ना माने, ठीक है बच्चों। तो कहते हैं एक चांदी का तार है और एक तांबा का तार है, ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा? आप कहेंगे सर चांदी बेचारा बिजली को बहुत तेजी से बहने देता है, मतलब नहीं रोकता, यानी इसका कम होगा, और ये थोड़ा कम जाने देता है तो मतलब ये रोकता है, इसका मतलब ये ज्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि चालक का प्रतिरोध, बच्चों चालक का जो प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि क्या वो चांदी है, क्या वो लोहा है, क्या क्या चीज है। तो बच्चों आपने देखा पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपसे। तो आप मुझे बताइए कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले बच्चों क्वेश्चन आएगा चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है मेरे बच्चों, निर्भर करता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि किन किन बातों पर निर्भर करता है, मैं देखना चाहता हूं आपके आंसर को। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला आंसर देखिए क्या आता है सर सबसे पहले कि पदार्थ कौन सा है, क्या वो लोहा है, क्या वो चांदी है। तो सबसे पहला उत्तर होना चाहिए नंबर एक होना चाहिए प्यारे बच्चों कि पदार्थ की प्रकृति पर। पहला बच्चों पदार्थ की प्रकृति पर, यानी अगर चांदी होगा तो वो बच्चों उसका चालकता कम हो, सॉरी उसका प्रतिरोध कम होगा, लोहा होगा तो ज्यादा होगा। तो बच्चों सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति पर कि वो कौन सा पदार्थ है, किस चीज का बना है। दूसरा प्यारे बच्चों उसके तापमान पर, यानी उसका टेम्परेचर क्या है, यानी जैसे जैसे हम बच्चों उसको गर्म करते जाएंगे उसका प्रतिरोध और बढ़ता जाएगा। तो दूसरा गुण क्या लिखोगे, पहला पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा प्यारे बच्चों पदार्थ है ना, पदार्थ के तापमान पर, पदार्थ के तापमान पर भी निर्भर करता है मेरे बच्चों तीसरा बताना किस पर, तीसरा कहोगे गुरुजी, तो ना तीसरा कहोगे सर उसकी मोटाई पर। मोटाई को क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, कहते हैं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ है ना, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि उसकी मोटाई हो गई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, या आप यहीं पर लिख सकते हैं मोटाई पर बच्चों, मोटाई पर निर्भर करता है। और प्यारे बच्चों एक चीज और बताओ, एक चीज और है वो पदार्थ की लंबाई पर, है ना। तो प्यारे बच्चों पदार्थ की लंबाई पर भी निर्भर करता है, अगर लंबा ज्यादा होगा तो वो ज्यादा प्रतिरोध कर पाएगा ना, ज्यादा प्यारे बच्चों रोक पाएगा, ठीक है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है गुरुजी ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा और मैं 100% लिख दूंगा, एक बार यस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सब लोग कि सर मुझे पूरा भरोसा है अपने ऊपर कि ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा और मैं बहुत अच्छे से लिख दूंगा। जल्दी बताओ, जल्दी, यस गुरुजी, यस यस यस, बहुत अच्छे से, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं 100% बना दूंगा, ठीक है। जल्दी बताओ, यस सर, यस सर पहला बच्चों पदार्थ की प्रकृति है, पदार्थ के टेम्परेचर पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थ की लंबाई पर, इन सभी चीजों पर यह निर्भर करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं लिख दूंगा। आजा बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है ना अब प्यारे बच्चों हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो है ओम का नियम। क्या समझना है बच्चों, ओम का नियम, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग एक बार प्यारे बच्चों क्लास को सब लोग लाइक कर लेना मेरे बच्चे, और दोस्तों को एक बार शेयर जरूर करना। और आज हम लोग सीखने वाले हैं किसका नियम, बताओ किसका नियम बच्चों। अब हम लोग सीखने वाले हैं ओम का नियम। क्या आपने आज से पहले सभी बच्चों ओम के नियम के बारे में सुना था? ये है आपके सामने जॉर्ज साइमन ओम, ये है प्यारे बच्चों जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने ओम का नियम दिया था। अब आप सोचेंगे सर ये ओम का नियम क्या है और कैसे दिया गया था। तो बच्चों ये ओम का नियम कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, ध्यान से देखना बच्चों। ओम का नियम देने वाले थे जॉर्ज साइमन ओम। किसी व्यक्ति को पता है कि ये ओम का नियम कब दिया गया था? तो आप कहें गुरुजी हमारा जो बुक है इस बुक के अनुसार हमने देखा था बहुत सारे बुक में 1826 ईस्वी में इन्होंने ओम का नियम दिया है। लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है वो कहता है कि भैया ये 1826 में नहीं 1827 में ऐसा हुआ था, ठीक है। और कहते हैं प्यारे बच्चों कि ओम का नियम देने वाले जो वैज्ञानिक थे ये कहाँ के थे? तो ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे बच्चों? ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने बहुत सिंपल एक रूल बताया। इन्होंने बोला मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि अगर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर एक चालक है, चालक पहले है ना, मैं आपको 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं, क्या आप चालक समझते हो?
यस और नो बताना मुझे कि आप चालक समझते हो। हाँ सर, चालक समझते हैं, जिससे होकर विद्युत धारा पार कर जाए हम उसे चालक कहते हैं। और यहां बच्चों मैं जब भी चालक कहूं तो आप समझना एक तार, क्या समझना, चालक का अर्थ क्या समझना बच्चों, चालक का अर्थ समझना तार। तो कहते हैं, इन्होंने कहा कि अगर एक चालक है, एक चालक है, एक चालक है, ठीक है ना, एक चालक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये चालक है और इससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है प्यारे बच्चों। इससे क्या जा रहा है बताओ, इससे होकर क्या प्रवाहित हो रहा है, तो गुरुजी इससे होकर के आई प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा। अगर इससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके बीच में, इसके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो विभव में अंतर है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है जिसको हम लोग मापते हैं वोल्ट मीटर से, इसके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है, इन दोनों का अनुपात ही आई और वी का अनुपात जो है, आई और वी का जो अनुपात है वो प्यारे बच्चों हमेशा, आई और वी का जो अनुपात है वो हमेशा समान अनुपात में होता है। आई और वी का अनुपात समान अनुपाती होता है, यानी वी और आई का जो अनुपात है ये क्या होता है हमेशा, है ना, आई और वी का जो अनुपात है ये हमेशा समान अनुपात में होता है। और इसी को इन्होंने कहा ये ओम का नियम है। ये क्या है बच्चों, ओम का नियम है। ऐसे नहीं समझे, नहीं सर नहीं समझे, आइए बच्चों फिर समझाते हैं। आपने कभी बैटरी का नाम सुना है, बैटरी बच्चों, आपके पास एक 12 वोल्ट का बैटरी है, क्या है बताओ, आपके पास एक 12 वोल्ट का बैटरी है बच्चों। ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है। और इस बैटरी से जब हम लोग तार निकालेंगे, जब हम वायर निकालेंगे बच्चों, है ना, अच्छा ये बताओ, ये जो बैटरी है इसके अंदर V है बच्चों, क्योंकि बैटरी जो है इसके अंदर वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। तो ये जो वोल्ट है यानी कि विभवांतर है ना, यानी कि ये वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है, तो हम इसे V कहते हैं। तो इसमें जो धारा उत्पन्न होगी, इसमें जो धारा उत्पन्न होगी बच्चों, इसमें जो धारा उत्पन्न होगी, और ये धारा जाकर के यहाँ पर किसी वस्तु, है ना, कोई मतलब बल्ब जलेगा मान के चलिए, तो इसमें जो धारा उत्पन्न होगी आई, क्या होगी आई, ये दोनों प्यारे बच्चों एक दूसरे के समान अनुपाती होगा, एक दूसरे को क्या होगा बताओ, समान अनुपाती होगा। यानी अगर हम बैटरी को बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ेगा, जैसे मैं अभी मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, ध्यान दीजिएगा 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है और इससे हमारा धारा जा रहा है मान के चलिए 6 एम्पियर। कितना जा रहा है, 6 एम्पियर। 12 वोल्ट की बैटरी कितना एम्पियर दे रहा है बताओ, 12 वोल्ट की बैटरी हमें 6 एम्पियर की धारा दे रही है। अगर बच्चों हम इस बैटरी को 12 के जगह 24 कर दें, 24 कर दें, ध्यान दीजिएगा 12 वोल्ट की बैटरी ने हमें 12 वोल्ट की बैटरी ने हमें 6 एम्पियर धारा दिया। अब प्यारे बच्चों हमने इसके 24 कर दिया, हमने इसे 24 कर दिया, तो अब हमें जो धारा देगा ये, अब जो हमें ये धारा देगा, अब ये 12 देगा, क्या देगा 12 देगा। तो प्यारे बच्चों 24 वालों ने मुझे दिया कितना, 12। अब हम फिर बैटरी को चेंज करते हैं, बैटरी को हम फिर चेंज करते हैं और जहां पर हमने 12 वोल्ट के जगह 24 वोल्ट लगाया था, अब बैटरी हम लगाते हैं 36 वोल्ट का। 36 वोल्ट का जब हम बैटरी लगाएंगे तो ये बताओ ये हमें कितनी धारा देगा, ये हमें कितनी धारा देगा। आप कहोगे सर आप गुना कर रहे हो, 12 गुना 2 24, 12 गुना 3 36। तो यहां पर भी हमारा पहले आया था 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो यहां पर मेरे बच्चे 18 क्या हो जाएगा, 18 हमारा एम्पियर हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है किसी भी हाल में अगर हम देखें 36/18 यानी जो है किसी भी परिपथ में V और I का जो अनुपात है वो हमेशा समान होता है। अगर आप इसे कटाकर देखेंगे बच्चों तो 6 दूनी 12 2 आ गया, 12 दूना 24 2 आ गया और प्यारे बच्चों 18 दूना 36 यानी 2 आ गया। तो ये जो अनुपात है ये समान होता है। इसी को प्यारे बच्चों हम ओम का नियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बताओ, इसी का हम ओम का नियम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन हाँ एक चीज है कि इसके तार में आप कोई छेड़खानी मत करना ऐसा मत करना बच्चों कि इसके तार को गर्म कर देना, हंसना मत तुम लोग, ठीक है ना। मैं क्या करता हूं कि मैं इस तार को गर्म कर देता हूं। सर आप गलती कर रहे हो, तार गर्म करोगे तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो जितना धारा हमें मिल रहा था उतना धारा नहीं मिलेगा। अगर मैं तार को बच्चों ठंडा कर दूं, अगर मैं इस चालक को ठंडा कर देता हूं तो क्या होगा सर, ठंडा कर देने से क्या होगा कि पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा और बिजली ज्यादा निकलने लगेगी। तो प्यारे बच्चों यहां पर एक शर्त है यहां पर एक शर्त है। क्या शर्त है बताओ, यहां पर एक शर्त है, यहां पर एक हम शर्त लगाया है। ओम साहब ने कहा भैया एक चीज शर्त है कि क्या नहीं बदलना चाहिए बताओ, चालक का
क्या नहीं बदलना चाहिए, एक बार बताओ मुझे। गुरुजी, चालक का जो ताप है वो नहीं बदलना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, चालक का, ऐसे तो हम कह सकते हैं भौतिक अवस्था भी बोल सकते हैं, चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदलना चाहिए, या अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहो तो कह सकते हो कि इसका जो ताप है, ताप नहीं बदलना चाहिए। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों याद रखना, अगर किसी चालक में अगर उसका ताप नहीं बदलता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके बीच उत्पन्न विभवांतर के समान अनुपाती होता है। यानी आई जो है वो हमेशा समान अनुपाती होगा V का, है ना, V का समान अनुपाती होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना बच्चों। ठीक है ना। इसलिए पूछा जाता है कि ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ओम के नियम में किसकी वैल्यू बच्चों नहीं बदलती है, तो वो ताप है। ताप या तापक्रम का जो मान है वो अचर रहना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। आइए बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले इसके बारे में। ठीक है, आइए हम कुछ लिखते हैं, उसके पहले आप भी निकाल लीजिए अपनी कॉपी और लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले बच्चों सबसे पहली बात है, ओम के नियम के बारे में हमें 2-3 चीजें जाननी है। सबसे पहली बात है, एग्जाम में पूछा जाएगा ओम के नियम को लिखें। क्या पूछा जाएगा बच्चों? ओम के नियम को लिखें, ओम के नियम को लिखें, है ना, ओम के नियम को लिखें। देखो 2-3 चीजें हैं। पहले बच्चों मैं कुछ डाटा आपको दे देता हूं, ये चीज है ना, ये हमारे पास डाटा है बच्चों। ठीक है, ओम का नियम अलग चीज है, डाटा अलग चीज है। ठीक है ना, डाटा ये है कि हमें लिखना है कि ओम का नियम है ना 1826 ईस्वी में, 1826, है ना। ध्यान देना, मैं इसको 2-3 तरीके से बताता हूं ताकि आपको बहुत काम में आ जाए। पहले बच्चों कि ये जो ओम का नियम है वो जो जॉर्ज साइमन ओम थे, यहां लिख देता हूं कि वर्ष 1826 में जर्मन वैज्ञानिक, क्या लिखना है 1826 में एनसीईआरटी में कहीं 27 मिलेगा, 1827 या 26 देना बच्चों। ठीक है ना, 26 ऐसे सही है, अगर नहीं रहे ऑप्शन में तो 27 भी सही कर सकते हैं। 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, बोलो कौन सा नाम क्या था? जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उसके सिरों के बीच क्या उत्पन्न होता है बोलो? उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के साथ एक संबंध बताया। एक क्या बताया बच्चों? एक संबंध बताया, जिसे क्या कहते हैं? बताया। एक संबंध बताया जिसे क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। कहते हैं जिसे बच्चों, एक संबंध बताया जिसे ओम का नियम कहते हैं। एक संबंध बताया जिसे बच्चों ओम का नियम कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं। उन्होंने एक संबंध बताया था बच्चों, है ना, क्या बताया था? एक संबंध बताया था जिसे हम लोग ओम का नियम कहते थे। तो प्यारे बच्चों उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था नियत ताप पर, यानी जो टेम्परेचर है वो बदलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था, क्या बोला था उन्होंने? कि नियत ताप पर यदि, या फिर मैं लिख देता हूं बच्चों, बुक में जो भाषा लिखा है बहुत प्यारा सा लिखा होगा, बुक में भी मैंने देखा था एक बार, बहुत अच्छा था। उन्होंने लिखा था, बहुत ही अच्छा जवाब था उनका। उन्होंने कहा था बच्चों कि ना, अरे क्या कहा था? हाँ, उन्होंने कहा था यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी ताप में परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, ताप में परिवर्तन ना हो, तो उनसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, बोलो क्या बच्चों? विद्युत धारा आई उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर
के समान अनुपाती होता है, यानी समानुपाती होता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको याद हो गया? सर इसको याद करने में 2 से 3 मिनट लगता है, 2 से 3 मिनट, और हर बच्चे को ये चीज याद हो गया होगा। ये सर बहुत नॉर्मल है कि यदि किसी चालक में, ध्यान दीजिए, यदि किसी चालक में के ताप में परिवर्तन ना करें, यानी उसको ना तो ठंडा कीजिए ना तो गर्म कीजिए, है ना, ना तो ठंडा कीजिए ना तो गर्म कीजिए, ठीक है ना, तो उनसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के समान अनुपाती होता है। यही बच्चों ओम का नियम है, और इसी को लिखने से आपके एग्जाम में आपको कभी कभी 2 नंबर के और कभी कभी 5 नंबर के पूछे जाते हैं, 2 नंबर के और कभी कभी 5 नंबर के। अब प्यारे बच्चों हमें इसकी सत्यापना करनी है, हमें प्यारे बच्चों इसकी सत्यापना करनी है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ओम के नियम को लिखने से नहीं होता है, इसकी सत्यापना भी करनी है। तो बच्चों चलो हम आगे बढ़ते हैं। पहले कि इसमें कहा गया है कि आई जो होता है वो समानुपाती होता है V का। लेकिन बच्चों अगर मैं यहां से ये समानुपाती वाला चिन्ह हटाना चाहता हूं, है ना, अगर मैं यहां से समानुपाती वाला चिन्ह हटाना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? आप बोलोगे सर समानुपाती वाला चिन्ह तो हट जाएगा, आप लिख दीजिए आई और यहां बराबर दे करके V बटा R, या बच्चों आप लिख सकते हैं कि आई ये समानुपाती हटा करके, है ना, आई R बराबर V, ये भी लिख सकते हैं। और यहां पर नॉर्मली ये लिखा जाता है कि आई बराबर V बटा R, जहां पर R प्यारे बच्चों स्थिरांक है, हमने R को हमने कांस्टेंट माना है। R क्या है? स्थिरांक है। R क्या है बताओ? R क्या है? स्थिरांक है। R बच्चों स्थिरांक है ना, स्थिरांक है, यहाँ पर कांस्टेंट इसको माना है। पहले बच्चों हमने ये माना है कि ये R, ऐसे भी हम लोग R को प्रतिरोध मानते हैं। तो पहले बच्चों ओम के नियम से एक फार्मूला बनता है, उस फार्मूले का नाम है, पहले बच्चों नीचे 1 है तो V बराबर आई आर, ये हमारा फार्मूला बना। क्या बना? फार्मूला। एग्जाम में पूछा जाएगा कि ओम के नियम से हमें प्राप्त हुआ है, तो कहना बच्चों V बराबर आई आर। इस फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सर R क्यों माना आपने? बच्चों हमने इसलिए माना कि चाहे कोई भी युक्ति हो, कोई भी मशीन हो, कोई डिवाइस हो, उसमें उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, वो कुछ ना कुछ बिजली का विरोध करता है, इसलिए हमने माना है बच्चों R को यहां पर कांस्टेंट। ठीक है ना, तो यहां पर हो जाएगा V बराबर आई आर, यही बच्चों ओम का नियम है, इसको याद रखना। कितने बच्चे हैं जिसको परिभाषा याद हो गया? सर हमें परिभाषा याद है। क्या याद है? यदि किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन ना हो तो उससे बहने वाली विद्युत धारा I उसके सिरों के बीच लगे विभवांतर V के समान अनुपाती होता है। ये मुझे याद है। 2 बार बोल के सुनाओ। सर क्या बात करना है? बोल ले। हाँ बोलो। सर यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक का या चालक तार का तार के तापमान में परिवर्तन ना हो, तापमान में परिवर्तन ना हो, या डायरेक्ट आप कह सकते हैं नियत ताप पर नियत ताप पर किसी चालक से बहने वाली विद्युत धारा I उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V या लगे विभवांतर V के समान अनुपाती होता है। ये मुझे याद है। फिर से बोल के सुनाओ। अच्छा सुनाता हूं कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उससे बहने वाली विद्युत धारा I उसके सिरों के बीच लगे विभवांतर V के समान अनुपाती होता है। समान अनुपाती होता है, यही तो बताना है। बस एक मेन पॉइंट है बच्चों कि I जो है वो समान अनुपाती होता है किसका? V का। I बढ़ेगा तो बोलो बोलो बोलो, I अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सर I बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, और I घटेगा तो R भी घटेगा। इस चीज को याद रखना है बच्चों की I बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, और I घटेगा तो R भी घटेगा। यही प्यारे बच्चों हमें बताना है। ठीक है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम में अगर आपका आता है ओम के नियम को लिखें तो आप बहुत तगड़ा लिख सकते हैं। बस एक ही चीज याद रखना है बच्चों, 2 चीज। एक तो बच्चों आपका टेम्परेचर, 2 चीज याद रखना है। पहला बच्चों नंबर 1, सबसे पहला ताप न बदले, पहला, और दूसरा I समानुपाती V। बस 2 ही चीज तो है ओम के नियम में, कुछ है क्या? ये तो सबको पता है भैया, बैटरी बढ़ाओगे तो वोल्ट मतलब धारा तो ज्यादा बहेगा ही बहेगा, ये तो सबको मालूम है। और धारा ज्यादा बहेगा तो वो जो उनके बीच विभवांतर है वो होगा ही होगा, ये सबको मालूम है बिल्कुल।
अब प्यारे बच्चों हम इसकी सत्यापना करते हैं। हम इसका पहले ग्राफ खींचते हैं। ओम के नियम का ग्राफ कैसा होता है, आइए बच्चों हम पहले ग्राफ खींचें। क्या खींचें गुरुजी ओम के नियम का पहले हम ग्राफ खींचते हैं ना, ग्राफ। बच्चों ग्राफ खींचते हैं तो ये नॉर्मली होता है ग्राफ खींचना। ग्राफ खींचते हैं तो बच्चों हम एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक पहले सर्किट बनाते हैं। यानी एक हम लोग पहले बैटरी लेते हैं और उसके बाद में यहाँ से तार ले जाते हैं और प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग एक बल्ब जला देते हैं और इस तरह से जाकर यहाँ एक स्विच लगा देते हैं और ऐसे आकर के जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम एक बहुत ही छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं आपके सामने, छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, प्लस माइनस। अब बताओ कि यहाँ पर मान लो 12 वोल्ट की बैटरी हमने ले ली बच्चों, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी हमने जिग-जैग है ना, यहाँ मैंने 12 वोल्ट की बैटरी ले ली बच्चों। अब ये 12 वोल्ट की बैटरी अगर जाएगी तो ये कितना करंट उत्पन्न करेगी? सर ये क्या मालूम हमको? अरे नहीं मालूम है तो कुछ मान लो कि बच्चों हमने 12 वोल्ट की बैटरी ली और यहाँ पर एक कॉलम बना लो, एक कॉलम बना लो, एक कॉलम में लिखो, एक कॉलम में लिखो, एक कॉलम में लिखो बच्चों धारा क्या लिखो? धारा आई। और एक कॉलम में लिखो विभवांतर, क्या लिखो? विभवांतर। और बच्चों विभवांतर V। तो आपने जब 12 वोल्ट की बैटरी ली तो मान लेते हैं कि इससे 6 वोल्ट के करंट गया। नापने वाली एक मशीन चाहिए क्या चाहिए सर? और इसको करने के लिए हमें एक मशीन लगाना पड़ेगा। ये मशीन मेरे बच्चे श्रेणी क्रम में मुझे यहाँ पर एक मशीन लगाना पड़ेगा, है ना, सॉरी यहाँ पर हमें एक मशीन लगाना पड़ेगा। कौन सा मशीन बताओ? गुरुजी आप ही तो पढ़ाए, भूल जाते हैं क्या? नहीं मालूम है बच्चों। गुरुजी यहाँ पर हमें ए मीटर लगाना पड़ेगा, ए मीटर लगाना पड़ेगा। और हमने नाप कर देखा बच्चों तो देखा कि 6 एम्पियर धारा जा रही है, यानी 12 वोल्ट की बैटरी से 6 एम्पियर की धारा। नहीं उतना मान मत लीजिए सर, क्या लेता बताओ? सर ऐसा कीजिए ना कि 2 वोल्ट का बैटरी लीजिए। हाँ चलो ठीक है, 2 वोल्ट का लिया सर, करंट गया 1। तो 2 वोल्ट का बैटरी लिया तो करंट गया बच्चों 1। अब हम लेंगे 4 वोल्ट का बैटरी। क्या लेंगे? 4 वोल्ट का बैटरी। अगर हम बैटरी को 4 करते हैं तो अब करंट कितना जाएगा? सर अब इस नियम के अनुसार से, क्योंकि ये समान अनुपाती होता है, ये ओम साहब ने कहा है, तो हमको क्या दिमाग लगाना, 4 वोल्ट का जब लेते हैं और हमने नापा बच्चों ए मीटर में तो हमने देखा 2 एम्पियर करंट जा रहा है। फिर बच्चों हमने क्या किया कि वोल्टेज को और बढ़ाया, यानी कि बैटरी को चेंज करके हमने यहां पर 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। जब हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई तो बच्चों हमारे पास आया 3 एम्पियर का करंट। जब हमने 8 वोल्ट की बैटरी लगाई तो हमारे पास करंट कितना आया? जब 8 वोल्ट की बैटरी लगाई तो हमारे पास 4 वोल्ट का, है ना, 4 एम्पियर का करंट आया। तो बच्चों अब हमें इसका ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है बोलो? गुरुजी अब इसका ग्राफ खींचना है। तो चलो बच्चों ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। इसी को बच्चों सत्यापना कहा जाता है, इसी को सत्यापना कहते हैं, जिसमें हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ठीक, अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। एक तरफ क्या मानेंगे सर? ऊपर वाले को आई मान लो, वाई को आई मान लो और इसको वी मान लो। ये वी का मान है, ठीक है। वी का मान बच्चों हमने कैसे माना है? गुरुजी वी का मान हमने 2 2 के डिफरेंट में लिया है। तो ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 2 है और ये 2 2 ना 4, ये है 6, ये है 8 और ये है 10। ये मैंने 2 2 के डिफरेंट में लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो गया? ये x है ना, और ये हमने माना है 1 1 के डिफरेंट पे। 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। बच्चों कहा गया है कि जब हमने 2 वोल्ट की बैटरी ली है, जब हमने 2 वोल्ट की बैटरी ली है तो हमारा करंट आया है 1। तो बच्चों V के तरफ से लेना है 2 और I की तरफ लेना है 1। तो 2 और 1 यहां आ गया। यस सर अब बच्चों V की तरफ से हमने लिया है 4, V की तरफ से 4। जब हमने 4 लिया है सर, 3 वोल्ट का बैटरी नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, 3 वोल्ट का बैटरी होगा तो करंट 1.5 आएगा बच्चों। तो मैंने 3 वोल्ट का बैटरी क्यों नहीं लिया? कोई बच्चा बता सकता है? सर आपका तबीयत खराब है ना आज? हाँ बच्चों बहुत ज्यादा खराब है। मैंने नहीं बताया आपको, रोज बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे, है ना। तो बच्चों 3 वोल्ट का बैटरी मैंने नहीं लिया क्योंकि वो देर आ जाता, फिर ग्राफ खींचने में मजा नहीं आता। तो 4 लिया तो 2 तक जाना है, 4 लेकर के बच्चों हमें 2 तक जाना है। तो ये 4 2 हो गया। अब ये सोचो कि हमने जब 6 लिया तो हमें 3 तक जाना है, तो 6 लेकर के बच्चों हमें 3 तक जाना था। उसके बाद बच्चों जब हमने 8 लिया तो हमें 4 तक जाना था, 8 लिया तो हमने 4 तक। तो प्यारे बच्चों अब हमारा ग्राफ खींच के देखिए कैसा आता है सर ये हमारा ग्राफ आएगा। यही है बच्चों हमारा ग्राफ। और कई बार लोग इसको ऐसे भी बना देते हैं ताकि ये देखने में और कूल लगता है, ठीक है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो ओम के नियम को लिखने के साथ साथ ग्राफ भी खींच सकते हैं? और इसी को प्यारे बच्चों सत्यापना कहा जाता है। इसी को सत्यापना कहा जाता है। यानी हम इसकी सत्यापना करने में क्या करते हैं? हम कुछ बैटरी लेते हैं,
हम कुछ बैटरी लेते हैं। पहले बच्चों इस है ना, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक चीजें चाहिए आप लोग मुझे बताओ। एग्जाम में सर ग्राफ कहां बनाएंगे? अगर एग्जाम में सिर्फ ओम का नियम लिखे पूछा जाएगा तो हम सिर्फ यही लिखेंगे। ये है बच्चों ओम का नियम, ये ओम का नियम है और ये फॉर्मूला हम लोग दिखाएंगे। ओम के नियम में हम इतना कुछ लिखेंगे। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए बच्चों कि ओम के नियम को लिखें तथा इसकी सत्यापना करें तो हम इसकी सत्यापना करेंगे। और बच्चों अगर आपको पता है सत्यापना करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए मुझे बताओ एक बार जल्दी से। गुरुजी सत्यापना के लिए जो आवश्यक वस्तु चाहिए वो क्या क्या चाहिए? आवश्यक पदार्थ। तो गुरुजी सत्यापना करने के लिए हमें आवश्यक पदार्थ क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले गुरुजी तो बैटरी चाहिए, बिना बैटरी से ये हो ही नहीं सकता। तो नंबर 1 बच्चों हमारे पास एक बैटरी चाहिए। दूसरा बच्चों एक बैटरी नहीं कई बैटरी चाहिए। तो नंबर 1 बैटरी, बच्चों सिर्फ बैटरी लिख देते हैं ना, बहुत सारा बैटरी आ गया इसमें। बैटरी चाहिए मुझे कुछ। दूसरा पहले बच्चों बैटरी हो गया और मुझे कुछ चालक चाहिए ना, तार चाहिए। तार कैसे चेक करोगे? तो सर गुरुजी इसके वायर चाहिए, तार चाहिए। और क्या चाहिए बताओ? तार या चालक कह सकते हो आप। और क्या चाहिए गुरुजी? अब वो कैसे नापेंगे करंट हम? अच्छा हाँ करंट भी तो नापना है। तो बच्चों एक आपको कोई सामान चाहिए, कहना आप करंट किसको भेज रहे हो, चाहे आप मतलब आप किसको करंट भेज रहे हो, भेज किसको रहे हो। एक बल्ब जलाओगे ना कुछ ना, आखिर करंट, आखिर सर्किट पूरा कैसे करोगे? सर्किट भी तो पूरा करना है। हाँ सर सर्किट पूरा करना है तो उसके बीच में एक प्रतिरोध लगाना पड़ता है, चाहे बल्ब लगा दो कुछ भी लगा दो। तो छोटा सा एलईडी बल्ब लगा देते हैं। तो बच्चों एक प्रतिरोध चाहिए, प्रतिरोध चाहिए। और तीसरे में चौथे में सर करंट हम नापेंगे कैसे? ए मीटर चाहिए, ए मीटर। तो पहले बच्चों इस सत्यापना को करने के लिए हमें 4 चीज चाहिए, बैटरी, तार, प्रतिरोध और ए मीटर। अगर हमारे पास ये चीजें हैं तो इसको लेकर के हम क्या करेंगे? हम कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे कि है ना ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए, ओम के नियम की सत्यापना करने के लिए, नियम को सत्यापना करने के लिए, सत्यापना करने के लिए, सत्यापना करने के लिए, सत्यापना करने के लिए परिपथ में एक हमने क्या बनाया? इसको हम सर्किट बोल सकते हैं क्या? हाँ गुरुजी हम इसको सर्किट बोल सकते हैं। ओम के नियम की सत्यापना करने के लिए जो बच्चों जो हमने किया है उसी को मैं लिख रहा हूं। सत्यापना लिखना बहुत आसान होता है, बच्चे जैसा काम है। कहते हैं ओम के नियम को सत्यापना ना, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए सत्यापित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए परिपथ में, है ना, परिपथ में, सत्यापित करने के लिए परिपथ में, परिपथ में, परिपथ में, परिपथ में, परिपथ में, परिपथ में 2 वोल्ट, पहले क्या लिए थे? 2 वोल्ट ना, पहले थे 2 वोल्ट, 2 वोल्ट कोमा 4 वोल्ट कोमा 6 वोल्ट और है ना, और 8 वोल्ट, 8 वोल्ट की बैटरी को लगाकर, बैटरी को बारी बारी से लगाकर, ऐसा नहीं एक ही बार जोड़ देंगे अच्छा एक ही बार लगाए थे या बारी बारी से? सर बारी बारी से। मैं 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट और 8 वोल्ट की बैटरी को बारी बारी से लगाकर बारी बारी से लगाकर, बारी बारी से लगाकर, से लगा कर, लगा कर परिपथ में, परिपथ में, परिपथ में प्रवाहित, परिपथ में प्रवाहित धारा के मान को, धारा के मान को, धारा के मान को किससे माप कर? जल्दी बोलो। धारा के मान को किससे मापे थे हम लोग? धारा के मान को ए मीटर से माप कर, ए मीटर से माप कर, ए मीटर से माप कर, माप कर, ए मीटर से माप कर एक सारणी में लिखा, एक सारणी, एक सारणी में लिखे ना, एक सारणी में लिखा, एक सारणी में लिखा, लिखा फुल स्टॉप एक सारणी में लिखा बच्चों। हर स्थिति में है ना, जितना भी हमारा आंसर आया है ना, लिखा, लिखा। हर स्थिति में हमने पाया, हर स्थिति में हमने पाया, हर स्थिति में हमने पाया, हर स्थिति में हमने पाया। क्या पाया बताओ? सर एक बार लगा देंगे तो क्या होगा? एक बार लगाएंगे तो जोड़ लो सब बैटरी को, 2 4 6, 6 और 4 6 6 12 20 है तो 10 वोल्ट है ना, 10 एम्पियर करंट जाएगा और क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं हर स्थिति में हमने पाया कि V है ना, है ना, सॉरी, हर स्थिति में हमने पाया कि V जो है, V I के समानुपाती है, V
है ना, पाया, अरे बच्चों क्या हो गया, हर स्थिति में हमने पाया कि धारा जो है, ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे कि धारा यानी आई, धारा यानी आई, आई आरोपित विभवांतर v के समानुपाती था, v के समानुपाती था। देखो बच्चों, इसको टेस्ट करने के लिए आपके पास ना तो समान है ना तो आपको करना है, बस एक अंदाज से लिख देना है, समानुपाती था तथा धारा तथा धारा आई तथा विभवांतर v, धारा आई तथा विभवांतर v का ग्राफ है ना, ग्राफ खींचने पर बोलो कैसा आया, ग्राफ खींचने पर ग्राफ कैसा मिला था, ग्राफ का रेखा कैसा था, सरल रेखा था कि नहीं था, है ना। तो कहते हैं कि धारा तथा विभवांतर v का ग्राफ खींचने पर है ना एक सरल रेखा, है ना, ग्राफ खींचने पर ग्राफ सरल रूप में, है ना, ग्राफ सरल रेखा के रूप में आया, ग्राफ कैसे रूप में आया, सरल रेखा के रूप में आया, सरल रेखा के रूप में आया, और आपको ग्राफ खींच के दिखाना है, रूप में आया बच्चों, ठीक है। तब ये हुआ पूरा सत्यापना, ये है बच्चों पूरा सत्यापना, इसको कहते हैं पूरा सत्यापना। सरल रेखाया, सीधा रेखाया, इसको बोलते हैं परवलय, इसको बोलते हैं परवलय, इसको बोलते हैं सरल रेखा, ठीक है ना। तो हमारा जो कैसा आया ग्राफ, पूरा प्यारे बच्चों एक सरल रेखा की तरह आया, है ना। तो आपको ये पूरा, अगर ध्यान दीजिएगा, आप पहले समझिए इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। एक कौन सा क्वेश्चन है, जब आपसे पूछा जाएगा ओम के नियम को लिखें, तो सिर्फ आपको ओम का नियम लिखना है, ये बच्चों सिर्फ ओम का नियम लिखना है, और यहां आपको बताना है कि भैया ऐसे ऐसे इसका ये चीज हुआ, ठीक है ना। यानी कि आई समानुपाती v है, समानुपाती हटा करके बराबर आई बराबर v अपॉन r लिखा, ये आपको दिखाना है। और प्यारे बच्चों, जब आपसे सत्यापना पूछा जाए तो ये चीज आपको करके ये भी बनाना है, ध्यान दीजिए, 1 नंबर में ये बनाना है, 2 नंबर में ये बनाना है, 3 नंबर में, है ना, 3 नंबर में मेरे बच्चे आपको ये बनाना है, और इसके बाद 4 नंबर में आपको ये लिखना है, ठीक है। नहीं देखो, ये पहले लिखना पड़ेगा कि आवश्यक पदार्थ, ये है ना, ये लिख करके फिर वो आपको सर्किट बनाना है, फिर आपको ये बनाना है, फिर आपको ग्राफ बनाना है, उसके बगल में आपको ये चीज लिखना भी है, ये चीज लिखना भी है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको लग रहा है गुरुजी हमसे हो जाएगा, ठीक है ना। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि गुरुजी हमसे ये बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत सुकून के साथ हो जाएगा। बताओ यस और नो बच्चों, बहुत अजीब टाइप का लग रहा है, हो जाएगा, बताओ हो जाएगा, जल्दी बताओ यस और नो। यस सर हो जाएगा। ओम का नियम बच्चा वाला था, ठीक है। एक बार सर शुरू से शुरू से है, देखो अगर पूछा जाए ओम का नियम लिखें तो सिर्फ लिखेंगे यदि किसी चालक तार में पना, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा आई उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर v के समानुपाती होता है। और आपको यहां पर दिखाना है कि आयु बच्चों समानुपाती होता है v का, फिर दिखाना I बराबर v अपॉन r, जहां r स्थिरांक है, जहां r स्थिरांक है। ये हो गया बच्चों सिर्फ नियम। अगर पूछा जाए किसकी सत्यापना करें तो लिखेंगे पहले आवश्यक पदार्थ, इसको करने के लिए आवश्यक पदार्थ में जो भी चीज था 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बता देंगे, फिर यहाँ एक सर्किट बना देंगे, बनाने के बाद यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे जहां पर लिखेंगे बच्चों धारा और यहाँ पर लिखेंगे विभवांतर लिख देंगे। लिखने के बाद हम इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने के बाद प्यारे बच्चों लिखेंगे यहाँ पर क्या क्या बातें की मैंने, क्या क्या वहां हुआ, उसी बात को यहाँ लिखना है। इसको प्यारे बच्चों सत्यापना कहा जाता है, इसको सत्यापना कहा जाता है, ठीक है ना। आप लिख लोगे यस सर। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नोमेरिकल क्वेश्चन। हमारे पास बचे हैं 8 मिनट और 8 मिनट में हमें करने हैं बहुत सारे नोमेरिकल क्वेश्चन। आपको मैंने बच्चों पढ़ाया था, याद कीजिएगा जल्दी से। आपको मैंने पढ़ाया था कि प्यारे बच्चों कि एक को ना, आपको मैंने बताया था कि एक माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है। तो आपने कहा था गुरुजी सॉरी एक मिली कूलाम ना, एक है ना एक मिली कूलाम बराबर, तो बोला था 10 पावर 10 टू द पावर -3। मैंने बताया था एक माइक्रो बराबर क्या होता है, एक माइक्रो कूलाम बराबर, तो आपने बताया था एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 टू द पावर -6c। और कहते हैं प्यारे बच्चों एक है ना कि एक नैनो कूलाम बराबर क्या होता है, एक नैनो कूलाम बराबर 10 टू द पावर -9c होता है। उसी प्रकार से बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक है ना कि आपका जो था माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर, तो प्यारे बच्चों मिली एम्पियर क्या होता है, मिली एम्पियर बराबर पूछा जाए तो मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3a होता है।
माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁶A और नैनो बराबर होता है 10⁻⁹A, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, बोलो हाँ या ना। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले जो हम लोग न्यूमेरिकल करते थे वो हमें, है ना, इसके पहले वाले सारे न्यूमेरिकल हमें किस फॉर्मूले में बनते थे, है ना बच्चों। कहते हैं कि इसके पहले हमारे, आज बच्चों मैं 100% नहीं दे पाया हूं, मैं बताता हूं, बहुत मतलब ये ना, इसमें बहुत दर्द हो रहा है मुझे कई दिन से, और मैं डॉक्टर को भी दिखा चुका हूं, है ना। तो मैं आपको ये कह रहा था कि अभी तक मैंने जो फॉर्मूला बनाया था बच्चों, अभी तक हम लोगों ने I बराबर क्या था, Q/T, पहला फॉर्मूला ये था। और दूसरा मैंने बताया था बच्चों कि V बराबर W/Q, या बच्चों कहते थे V बराबर J/C। अभी तक हमारा यही दो फार्मूला था। आज बच्चों हमने तीसरा फार्मूला बनाया। तीसरा फार्मूला का नाम बताओ क्या है। तीसरा फार्मूला बना गुरुजी हमारा, क्या बना कि V बराबर IR। तो बच्चों आज जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे वो किस फार्मूले पर बनेंगे बताओ। आज बनेंगे सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों V बराबर IR पर। तो क्या आप तैयार हो, यस और नो? यस सर। तो मेरे बच्चे एक बार सब लोग दिल बनाकर भेजें, क्या आप न्यूमेरिकल बनाने के लिए तैयार हैं? यस सर, यस सर। अगले प्यारे बच्चों, अगले हम लोग 5 मिनट में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आर यू रेडी मेरे बच्चे, यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं? सब लोग रेडी हो? यस। आइए बच्चों, सब लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, है ना। जितने बच्चे हैं सब लोग मेरे बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और हो जाइए तैयार न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। लाइक करके सब लोग, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है रे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां गए सर, क्वेश्चन कहां है? आने दीजिए, आने दीजिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से। कितना पढ़ा दिए, मतलब पूरा रगड़ दिया गया है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं कि अगर V बराबर 20 वोल्ट हो, है ना, 20 वोल्ट हो, और बच्चों R बराबर 4 ओम हो, तो I का मान क्या होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता है बच्चों कि V बराबर फॉर्मूला होता है, V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे बच्चे V बराबर होता है IR फॉर्मूला। अगर कहते हैं कि V का मान 20 वोल्ट है, तो जहां पर V है वहां लिखेंगे 20 वोल्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? V का मान लिखे ना, यहां पर लिखेंगे V का मान 20 लिखेंगे, बराबर I का मान नहीं मालूम है, और गुना बच्चों, है ना, R का मान मालूम है, R का मान 4 ओम दिया है, 4 पंजे कटा देंगे 20। तो प्यारे बच्चों I बराबर हो जाएगा, I बराबर 5 एम्पियर आंसर होगा। अगर आपका 5 एम्पियर आंसर है कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। यस गुरुजी, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, सिर्फ फार्मूला चाहिए और कुछ नहीं। 5 एम्पियर सही उत्तर है, 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। नेक्स्ट कहते हैं बच्चों क्वेश्चन 2 में कि R का मान यानी प्रतिरोध का मान 100 ओम है और I का मान 0.5 एम्पियर है, तो V का मान क्या होगा। V का मान क्या होगा? आप कहें गुरुजी एक ही फार्मूला है, फार्मूला का यूज कीजिए। फार्मूला कहता है कि भैया V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। V का मान दिया है क्या? नहीं सर, नहीं दिया है। बराबर I का मान दिया है क्या? I का मान है 0.5। I का मान क्या है? I का मान लिखेंगे गुरुजी 0.5 है, और गुना बच्चों R का मान है क्या? R का मान 100 है, तो लिखेंगे 100। पॉइंट उड़ेगा बच्चों, नीचे 10 आएगा, 0 0 कैंसिल, 10 गुना 5 करेंगे तो 50 होगा। V बराबर मेरे बच्चे 50, और V जो है ये बच्चों क्या है? V क्या है? वोल्ट को दर्शाता है, तो V बराबर 50 वोल्ट आंसर होगा। 50 वोल्ट अगर किसी बच्चे का आंसर है तो एक बार जल्दी से मुझे बताना कि हाँ सर हमारा 50 वोल्ट आंसर है। देख लीजिए सर 50 वोल्ट हमारा आंसर है, बहुत ही तगड़ा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे में। बच्चों कहते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। कहते हैं कि एक प्रतिरोध के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर में पाठ्यांक 10 मिलता है, यानी V का मान क्या है जल्दी बताओ। V का मान 10 मिलता है, तो बच्चों V बराबर हम कहेंगे V बराबर 10 दिया गया है, 10 है ना। यदि प्रतिरोध से 0.05 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी I बराबर 0.05 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसका प्रतिरोध क्या है, यानी R का मान आपको बताना है। R क्या है? फार्मूला बैठाइए, जल्दी आंसर बताइए फार्मूला बैठा करके। आप बोलोगे सर फार्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। अब इस फार्मूले में मैं कहता हूं V का मान बताओ कितना है। V का मान है 10 बराबर I का मान कितना है? 0.05 गुना R मालूम नहीं है बच्चों। अगर उस पार में गुना में है तो इस पार आके भागा होगा, तो हम कहेंगे R इज इक्वल टू 10 बटा 0.05। अगर पॉइंट यहां से उड़ाते हैं, पॉइंट यहां से उड़ता है तो ऊपर डबल जीरो जाएगा, तो बच्चों हो गया 1000 बटे 5, 5 दूनी 10, 200 आंसर होगा। अब ये 200 क्या है बच्चों? 200 हमारा क्या निकला? प्रतिरोध। प्रतिरोध का ओम होता है, तो 200 ओम।
किसी बच्चे का आंसर 200 ओम है तो एक बार सही कर लीजिए, गुरुजी हमारा उत्तर 200 ओम है, 200 ओम है, 200 ओम है। 100% आपका उत्तर 200 ओम आना चाहिए, 200 ओम आना चाहिए। आगे बढ़ जाए, यस और नो? यस सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों पढ़िएगा। कहते हैं कि किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी, यानी V बराबर क्या दिया है, V बराबर 12 वोल्ट की बैटरी है, V बराबर संयोजित करने पर प्रतिरोध से 0.5 मिली एम्पियर, एम से मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। खतरनाक क्वेश्चन है, एम्पियर नहीं बोला है, मिली एम्पियर। तो बच्चों यहां से बताओ I का मान कितना बोला है, I का मान 2.5, और बच्चों मिली एम्पियर है, एम ए का मतलब माइक्रो एम्पियर नहीं होता है, मिली एम्पियर यहां पर है। मिली एम्पियर मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 बच्चों, इतना एम्पियर है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध का है ना, प्रतिरोधक ज्ञात करें, यानी आर बराबर आपसे पूछा गया है कि आर बराबर क्या होगा। तो बच्चों फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है भैया कि फार्मूला तो एक ही है, फार्मूला है V बराबर आई आर। फार्मूला क्या है, V बराबर आई आर। इस फार्मूले का अगर हम लोग यूज करते हैं तो V बराबर आई आर बच्चों, तो V का मान क्या दिया है, V का मान दिया है, V का मान दिया है 12 बराबर बच्चों I का मान है 2.5 गुना 10 टू दी पावर -3 और गुना में बच्चों R। ध्यान दीजिएगा, ये जो -3 है, -3 का मतलब होता है कि बच्चों किसी भी चीज पर पावर अगर नीचे 3 है तो इसको -3 कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो हम लिखने वाले हैं आगे कि 12 बराबर क्या हम इसको लिख सकते हैं 2.5 और नीचे बच्चों -3 का मतलब है कि ये जो आप 3 देख रहे हैं 10 पर, ये नीचे जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे जैसे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, गुना में R बच्चों। ध्यान दीजिएगा, अगर ये पावर 3 है ना, 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है मेरे बच्चे कि 1000, 3 का मतलब 1000, तो हम लिखेंगे 12 बराबर क्या लिखेंगे, 12 बराबर, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 12 बराबर 2.5 और नीचे हो जाएगा 1000 और पहले बच्चों गुना में R। तो फिर लिखने वाले हैं 12 गुना, इसका भी पॉइंट उड़ा दीजिए तो यहां आ गया 0। ठीक है, अब बच्चों 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो पहले बच्चों 12 बराबर 1/400 गुना R। ये जो 400 ये आकर के गुना हो जाएगा तो 12 चौके 4800, क्या हो जाएगा 4800 बराबर R। तो प्यारे बच्चों R बराबर हो जाएगा 4800 ओम, है ना, 4800 ओम इसका आंसर है। 4800 ओम मेरे बच्चे आंसर होगा, 4800 ओम। देख लीजिए 4800 ओम इसका सही उत्तर है ना, 4800 ओम प्यारे बच्चों सही उत्तर है ना, या फिर आप 4 पॉइंट ना 4800 ओम यहाँ पर सही उत्तर है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 4.8 किलो, है ना, किलो ओम कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो यही आंसर दिया होगा 4800 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बहुत प्यार से। कहते हैं बच्चों की एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर मतलब है I का मान दिया है, I का मान क्या दिया है, I का मान दिया है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। V बराबर बच्चों 2 वोल्ट दिया है, 2 वोल्ट निकालना क्या है, प्रतिरोध यानी R निकालना है। आप सबको पता है एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, उसी में क्वेश्चन को बैठाना है, जल्दी बैठाइए। आप कहें गुरुजी फार्मूला होता है V बराबर आई आर, ओम के नियम से V बराबर आई आर। V का मान देखेंगे तो 2 दिया है और पहले बच्चों I का मान देखेंगे तो 0.5 दिया है और R की जगह पर R लिखते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं इसका पॉइंट उड़ाता हूं तो नीचे 10 आता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से गुना कर दो, 2 दूनी 4, तो मुझे ऐसा लगता है कि R का मान 4 ओम होना चाहिए। किसी बच्चे का अगर सही उत्तर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिए कि सर मेरा 4 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है। यहां से आपका सही उत्तर 4 ओम आ जाएगा, 4 ओम आपका सही उत्तर आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना। यस सर, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में, बहुत प्यार से पढ़िएगा क्वेश्चन को। कहते हैं किसी विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा, यानी बताओ धारा यानी किसका मान दिया है, धारा मतलब I का मान दिया है 0.5 एम्पियर की धारा, है ना, प्रवाहित करने से 220 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, यानी V का मान 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है ना उत्पन्न होता है। तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें, यानी पहले बच्चों R का मान आपसे पूछा गया है। आने दीजिएगा आंसर सबसे पहला,
सबसे पहला आपका आंसर आना चाहिए है ना कि यदि किसी बल्ब से 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से उस पर 220 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। फार्मूला तो एक ही है मेरे बच्चों, वो क्या कहता है फार्मूला कि V बराबर होता है IR, ओम का नियम यही कहता है। तो बच्चों V का मान दिया है इसमें 220, तो लिखेंगे 220 बराबर I का मान दिया है 0.5 गुना R का मान दिया है, R का मान R ही है, तो अगर पॉइंट उड़ता है नीचे 10 आता है, एक बार में 2 बार में 2 से गुना हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 220 गुना 2 करेंगे तो 440 है ना बराबर R, और R जो है प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो 440 ओम जरूर लिखना बच्चों, ओम लिखना जरूर बच्चों। तो 440 ओम सही है। अगर किसी बच्चे का 440 है तो वो 100% सही है, 100% सही है। आगे बढ़ जाए। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से ये है ना पढ़िए बच्चों क्या लिखा है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु पर प्रतिरोध 12 है ना, प्रतिरोध 12,000 ओम है, बाबा रे बाबा 12,000 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितना धारा लेगा, कितना धारा लेगा। प्रतिरोध का मान देखो 12,000 दिया है भाई साहब, प्रतिरोध बोले तो R का मान 12,000 ओम दिया है, ठीक है ना। हमको लगता है 1200 ओम होना चाहिए रे, है 1200 ओम होगा, सॉरी बच्चों हमको लगता है गलत है यहाँ पर, 12,000 नहीं होगा, 1200, इतना नहीं हो सकता है, 1200 लिख दो, सॉरी 1200 ओम होगा, ओम नहीं दिया इसका मतलब वही 1200 है ना, गलत टाइप हो गया है। तो R का मान हो गया 1200 ओम, कितना हो गया 1200 ओम बच्चों, ठीक है ना। और कहते हैं कि इसमें V का मान दिया है 220 V, I निकालना है। तो मेरे बच्चे आपको पता है ना फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है V बराबर IR, V बराबर IR। अगर V का मान बच्चों 220 है और I का मान यहां नहीं मालूम है, R का मान 1200 है, तो बच्चों हम लिखेंगे है ना, इसके नीचे आ जाएगा ये, तो 220 और नीचे आ जाएगा 1200 बराबर निकलेगा I बच्चों ना, 0 0 कट गया, 2 से कटा देंगे 11 बार में, 2 से कटा देंगे 60 बार में, 11/60 I बराबर लिखेंगे 11/60 एम्पियर, 11 बराबर है ना, I बराबर 11/60 एम्पियर, 11/60 एम्पियर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 11/60 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कहते हैं कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध 1000 है, 1000 है, 1000 है, चलो बच्चों ठीक है, इस बार मान लेते हैं 1000 है, ये तो है ना प्रतिरोध यानी R बराबर 1000 है, R बराबर 1000 ओम है, मान लेते हैं। यह विद्युत हीटर 200 वोल्ट स्रोत में कितना धारा लेगा, तो मतलब वोल्ट का स्रोत है 200 बच्चों, कितना धारा लेगा, कितना लेगा, तो I बराबर वाट। फार्मूला वही है बच्चों, क्या फार्मूला है, तो फार्मूला कहता है V बराबर IR होता है। V का मान बच्चों कितना लिखा है 200 बराबर I गुना R का मान है 1000, तो बच्चों 1000 है तो भागा में आ जाएगा, तो लिखेंगे I बराबर 200 भागा आ जाएगा 1000, तो मेरे बच्चे 1 2 खत्म, 1/5 1/5 लिख सकते हैं, पॉइंट में 0.20 बच्चों, 0.20 आ सकता है, 0.20 एम्पियर, तो ये है ना, तो ये 0.20 एम्पियर लेगा बच्चों, 0.20 एम्पियर 1/5 या 0.20 एम्पियर, ठीक है। तो मेरे बच्चे इससे संबंधित सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन गए। अगर आपको कहीं डाउट हुआ तो मुझे बताइए कि सर हाँ हमको डाउट हुआ, समझ में नहीं आया, तो पहले बच्चों न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हमने देखा V बराबर IR पर बनने वाले 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, 8 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसा लगा आप सबको बताना। अब अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पहले बच्चों प्रतिरोधकों का समूहन, यानी अगली क्लास में हम लोग प्रतिरोधकों का समूहन सीखेंगे, जहां पहले बच्चों हम लोग सीखेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है और पहले बच्चों पार्श्व क्रम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद पहले बच्चों इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के बाद तब बच्चों हम लोग सीखेंगे कि विद्युत है ना, विद्युत शक्ति क्या होता है, शक्ति पावर ऑफ करंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा क्या होता है ये सीखेंगे। विद्युत ऊर्जा के बाद बच्चों विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ेंगे, ऊष्मीय प्रभाव में पढ़ेंगे हम लोग बच्चों बल्ब को, किसको, बल्ब को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग हीटर पढ़ेंगे, इसमें बच्चों विद्युत फ्यूज पढ़ेंगे, विद्युत फ्यूज। मुझे लगता है कि बच्चों एक क्लास में अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर एक क्लास में नहीं होता है बच्चों तो मैक्सिमम देखेंगे तो 2 क्लास हमें लेना पड़ेगा। 2 क्लास में पहले बच्चों पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमें लगता है एक क्लास में होना चाहिए, नहीं तो बच्चों देखते हैं कल की क्लास थोड़ी लंबी रखी जाए। अगर कल की क्लास लंबी रखी जाएगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जहां पर हम आपको श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम समझाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे संबंधित करवाएंगे, विद्युत शक्ति के बारे में बताएंगे, विद्युत ऊर्जा के बारे में, ऊष्मीय प्रभाव बल्ब के बारे में बताना पड़ेगा अच्छे से, हीटर के बारे में अच्छे से, और बच्चों हमारा आयरन के बारे में और विद्युत फ्यूज के बारे में, ठीक है। तो इतनी चीजें बची हैं, बस इतना टॉपिक है इस है ना इस चैप्टर में। फिर बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव, फिर इसका सब्जेक्टिव, चैप्टर खत्म, ठीक है। 3-4 क्लासेस तो लगेंगी
कैसा रहा बच्चों बताओ, अच्छा रहा ना? तो चलिए लव यू बच्चों, मिलते हैं थोड़ी देर में, हमारा क्लास है 8:30 में। तो बच्चों मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं, तो मैं थोड़ा सा लेट करके आऊंगा, 8:35 में आऊंगा, ठीक है? तो आप सब तैयार रहना। आज हम लोग मैथ में 8.3 को करने वाले हैं, सॉरी बच्चों 8 नहीं 7.3 को, और आज बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो बहुत खुशी है, आप सभी लोग जरूर लाइव आइएगा थोड़ी देर के बाद। क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा बच्चों। मैं अपना 100% नहीं दे पाया, इसके लिए एक बार फिर से सॉरी, ठीक है ना? मुझे लगता है कि मुझे और अच्छा पढ़ाना था आज, थोड़ा सा और अच्छा, मैं उतना नहीं कर पाया, पता नहीं सेहत वगैरह थोड़ा सा ठीक नहीं है, उतना एनर्जी नहीं मिला था अंदर से। बाय बच्चों, कभी होता है ऐसा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप उतना 100% अपना नहीं दे पाते हो। नहीं तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा प्रतिरोध को और अच्छे से डिफाइन करना था। खैर मैंने बता दिया बच्चों, कोई भी ऐसा पदार्थ है जो विद्युत धारा का विरोध कर रहा है, वो गुण उसके अंदर जो विरोध करने का गुण है उसे प्रतिरोध कहते हैं, और जो वस्तु है हम उसे प्रतिरोधक कहते हैं, ठीक है? तो आपने देखा प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधक क्या होता है। फिर मैंने ओम का नियम आपको बताया 1826 ईस्वी में, है ना? आई और वी के बीच में एक मतलब संबंध बताया था जॉर्ज साइमन ओम ने, जो कि जर्मनी के थे। इसी को बच्चों ओम का नियम कहते हैं। तो फिर चीजें हो गई बच्चों, जरूर बताना, ठीक है? बाय बच्चों सबको। और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा नोट्स हम दे देंगे इसका, ठीक है? इस चैप्टर का नोट्स देके जाएंगे बच्चों, ठीक है? नोट्स कहाँ मिलेगा? तो ऐप पर बच्चों, है ना? सब लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप बच्चों, है ना? दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां आपको मिलेगा बच्चों ये नोट्स। और हमारा जो कोर्स है 499 वाला, उसमें आपको सब कुछ मिलता है, तो आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है बच्चों? जिसको दिक्कत हो यहाँ क्लिक करना, 7700879453 पर आप कॉल कर सकते हैं, 620320 558 पर भी कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं 8:35 में, बाय बच्चों।